नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू डेली आपको कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग किया जाता था और इस धातु से बनी मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं। तो सही आंसर था, देखिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तांबे का। और ये मूर्ति मिली कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किस वर्ष में की थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, स्थापना की थी इसमें स्थापना की थी 1582 ईस्वी में, और उद्देश्य क्या था, विभिन्न धर्मों में एकता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन क्या था, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, यह किस वर्ष और किस कारण से हुआ था। तो सही आंसर था 1917 में नील की खेती से जुड़ी अन्यायपूर्ण नीतियों के लिए ये सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब। तो देखिए, ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और 1942 में ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या था, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन कौन से गैस उत्पन्न होते हैं और उनका अनुपात क्या होता है। तो देखिए, सही आंसर था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और अनुपात होता है 2:1। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है और उसका मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर था त्वचा, और कार्य क्या है, सुरक्षा करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और यह किस गैस की सहायता से होती है। तो सही आंसर था प्रकाश संश्लेषण, और कौन सी गैस सहायक इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है और क्यों। तो सही आंसर है ठोसों में, क्योंकि अणु निकट होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का संविधान कब लागू हुआ और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या था, 26 जनवरी 1950, और इसे जाना जाता है संविधान दिवस के नाम से। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसे कौन बढ़ा सकता है। तो सही आंसर था 5 वर्ष, और इसे बढ़ा सकती है संसद। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सही आंसर क्या था, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता है और इन्हें कौन स्वीकृति देता है। तो सही आंसर था नीति आयोग, और स्वीकृति कौन देता है, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है और क्यों। तो सही आंसर था भारत, क्योंकि मतदाता की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इसलिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी प्रमुख गैस जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। तो सही आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी। तो सही आंसर क्या था, 1940 में लंदन में। अगला क्वेश्चन था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था और यह कब शुरू हुई। तो सही आंसर था प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, 2001 में ये शुरू हुई थी। 2021 की जनगणना क्यों स्थगित की गई थी और यह किस वर्ष संभावित है। तो सही आंसर क्या था, कोविड-19 महामारी के कारण 2025 में संभावित। ठीक है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर था 1 जुलाई 2017, एक समान कर प्रणाली लागू करना, ये इसका उद्देश्य था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी। तो सही आंसर था 1935 में कोलकाता में। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो सही आंसर था उपराष्ट्रपति को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो सही आंसर था 1975 में रूस से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो सही आंसर था 2005 में। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या थी। तो सही आंसर था 5 जून,
लैंड रेस्टोरेशन फॉर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो सही आंसर था राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है इसका? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत कब शुरू हुई? तो सही आंसर था 2022 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था 2025 में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो सही आंसर था इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। 2025 में फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी किस देश को दी गई है? तो सही आंसर था सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सौर मिशन सहयोग समझौता किया है? तो सही आंसर था इसका फ्रांस। अगला क्वेश्चन था 2025 में भारत की GDP वृद्धि IMF के अनुसार कितनी अनुमानित की गई? तो सही आंसर था 6.5%। 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो सही आंसर था फेयरवेल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या था? शुक्रयान फर्स्ट। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% हरित ऊर्जा राज्य बना है? तो सही आंसर क्या था? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो सही आंसर क्या था? 119। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो सही आंसर क्या था? अरुण गोयल। और देखिए अंतिम प्रश्न था 2025 में विश्व बाघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया काठमांडू में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट पाली के जूनियर असिस्टेंट LDC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पाली में।